लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। कुछ सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। और सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के आगमन को लेकर जानकारी दी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं वो आज भी प्रेरणादायक है। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में विशेष आयोजन किया गया। माल्यार्पण करने हेतु पधार रहे हैं राज्य में न्याय के साथ विकास की अभिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पण के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पुष्प अर्पण के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा पुष्प अर्पण के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नंद किशोर यादव भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी माल्यार्पण व पुष्प अर्पण के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं कृषि श्री मंगल पांडे श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के तहत परेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। रिहर्सल में विभिन्न सुरक्षा बलों की 19 टुकड़ियों ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। समारोह के दौरान गांधी मैदान और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गणतंत्र दिवस 2025 की तैयारी गांधी मैदान में चल रही है और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय
झंडोत्तोलन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी गणमान्य अतिथि लोग उपस्थित रहते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक भी यहाँ आते हैं, तो उसी को लेकर के तैयारी चल रही है गांधी मैदान में पिछले 15 दिनों से लगभग। और आज इसका फाइनल रिहर्सल था, जिसमें कमिश्नर साहब ने निरीक्षण किया है और जो दिशा निर्देश सर का है उसके अनुसार हम लोग इसको फाइनल करेंगे आज। और 26 तारीख को बहुत ही अच्छे ढंग से, भव्य ढंग से इसका आयोजन किया जाए, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, यही प्रयास हम सभी लोगों का है। कुल 20 टुकड़ियां शामिल हो रही हैं परेड में और 15 विभागों की झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। और दर्शक जो रहेंगे उनके लिए गेट नंबर 4, 5, 6 और 7 से प्रवेश है, एंट्री दिया गया है और उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में दर्शक भी शामिल होते हैं इसमें। जो मीडिया कर्मी हमारे हैं वो गेट नंबर 9 से वो प्रवेश करते हैं लोग, और गेट नंबर 8 हम लोग झांकियों के लिए रिजर्व रखे हैं, झांकियों का निर्माण हो रहा है। गेट नंबर 10 से अन्य जो अतिथिगण हैं वो उनका प्रवेश होता है। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था ठीक है। हम लोग लगभग 128 CCTV कैमरे से नजर रख रहे हैं पूरे कार्यक्रम पर। बिहार सरकार के कई मंत्री और विधायकों के बिल अटके होने की खबर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल बिहार सरकार का खाता फ्रीज हो गया है, लेकिन इस समस्या को 31 जनवरी से पहले ठीक कर लिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन पर सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री फरवरी में फिर से बिहार आएंगे, जहां कई नई योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। तुरंत इसको ठीक करने का काम किया जा रहा है और आप एकदम एश्योर मैं सभी को करता हूँ कि अगले 1 सप्ताह में पूरी तरह स्मूथली सभी का पेमेंट। हाँ, अरे स्वाभाविक है, प्रक्रिया है, एक पूरा बदलाव किया गया है, एक नई व्यवस्था लागू किया गया, तो स्वाभाविक है 1 सप्ताह में पूरी व्यवस्था आपको 31 जनवरी के पहले पूरी तरह व्यवस्थित। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, लगातार आते हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी का दौरा बिहार हो रहा है और आगे भी फरवरी के माह में उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार आए और कई चीजों का यहाँ से सौगात कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया था। तेजस्वी ने मोकामा की घटना का हवाला देते हुए कहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आती तो कानून व्यवस्था दुरुस्त कर देते, लेकिन उनके पिता तो खुद आए थे, इतना कानून व्यवस्था दुरुस्त किए कि बिहार में अपहरण का राज हो गया। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है, तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। आनंद सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाती है, हम आएंगे मुख्यमंत्री। हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह को जेल भेज दिया। अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल लाया गया है। अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल। इस मामले में एसडीपीओ राकेश कुमार ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही थी। इस घटना में रोशन और सोनू सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अनंत सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व विधायक नीचे रखिए, बस आप बहुत रखते हैं, नीचे रखिए ना। आत्मसमर्पण किए हैं। हम लोगों को जानकारी मिली है। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमारी फोर्स और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में बेहतर कार्रवाई की जाएगी। तो मुकामी विधायक सर वेंदर है क्या? जी, वो माननीय न्यायालय के समक्ष आपको सर कितने दिनों की सर अभी न्यायिक हिरासत की मांग आपने की है? सर अभी कोर्ट के समक्ष ये आए हैं, हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग बाहर में हैं, हमने जाके अंदर देखा है। अभी हम लोग आगे की प्रक्रिया विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो आगे होगी। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हर घटना पर कार्रवाई करती है। बिहार में पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय है।
मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सरकार में किसी को बचाया नहीं जाता है, ना ही किसी को फंसाया जाता है। देखिए, कहीं भी घटना हो रही है तो सरकार तत्क्षण कार्रवाई करती है, जो विधि सम्मत कार्रवाई है पुलिसिया कार्रवाई करती है। इसमें हमारे यहाँ किसी को न बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है हमारी सरकार में। इसलिए निश्चिंत रहिए, कानून सम्मत सबके लिए कार्रवाई होती है। गुंडा राज भी बताया जा रहा है तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव जी को कहने का कोई हक नहीं है, कुछ भी बोलने का हक नहीं है, चाहे कानून व्यवस्था पर बोले या विकास पर बोले। 15 वर्ष उनको भी, उनके पार्टी को, उनके माता पिता को मौका मिला था बिहार में विकास करने की, लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख करने के लिए। तो उस समय क्या स्थिति थी, कितना नरसंहार होता था, कितना लूट होता था, क्या भ्रष्टाचार में पूरे परिवार पर केस है, तो उनको बोलने का इसमें अधिकार नहीं है। इसलिए पहले जो उनको मौका मिला उसमें तो काम किए नहीं, इसलिए पहले अपने काम का सफाई देना चाहिए कि उनका जो सरकार था उसमें उन लोगों ने क्या किया। हमारी सरकार कानून का सरकार है और कानून के तहत काम करती है। यहाँ कोई किन्हीं को फंसाया नहीं जाता है, किन्हीं को बचाया नहीं जाता। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सिल्लीगुड़ी में आयोजित संसद सदस्यों की बैठक में शामिल हुए। सिल्लीगुड़ी में कटिहार और अलीपुरद्वार डिवीजन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हमने पूर्णिया समेत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिवीजन में यात्री सेवाओं के विस्तार और कई नई गाड़ियों के परिचालन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। इससे आम लोगों की सुविधा नेपाल, गुलाबबाग मंडी, बंगाल और झारखंड सीमांचल के इस इलाके को, जहां से सबसे ज्यादा बच्चे भी पढ़ने बाहर जाते हैं, पलायन के लिए भी जाते हैं, काम के लिए भी जाते हैं, इसको दिल्ली से जोड़ना, पटना रात्रि ट्रेन पूर्णिया, जोगबनी, कटिहार होते हुए, कटिहार के ट्रेनों जो यहाँ 9 घंटा रुकती है, अम्बरपाली, उसको जोगबनी पूर्णिया से चालू किया जाए, तो इंटरसिटी को चालू किया जाए। तो कई संदर्भों में आज विस्तृत चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई और निश्चित रूप से मुझे लगता है ये सार्थक पहल सीमांचल, पूर्णिया, अररिया, कोसी, झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित। मोकामा के हेजमा गांव में हुई अंधाधुंध फायरिंग के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू सिंह और कुख्यात रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग मुकेश सिंह के घर पर की गई थी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने बताया कि यह विवाद मुकेश के घर में ताला लगाने को लेकर हुआ था, जिसके बाद सोनू और रोशन सिंह समेत अन्य अपराधियों ने हमला किया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अभी हम लोग रोशन को गिरफ्तार किए हैं और उसके बाद जो सोनू को गिरफ्तार किए हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुआ है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी है। जो गिरफ्तार हुए हैं इन अभियुक्तों से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। जो भी इनके द्वारा बताया जाएगा उसके आधार पर हम लोग अग्रेतर अनुसंधान करेंगे और जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर अनुसंधान होगा। सर, आज क्या घटना हुई है मुकेश कुमार के यहाँ? यह सुबह में हम लोगों को सूचना मिली है कि यहाँ पर जो है मुकेश जी, जिनके द्वारा पहले FIR किया गया था, उनके घर पर गोलीबारी की गई है। सूचना मिलते ही यहाँ पर हाथीदह के सर्किल इंस्पेक्टर साहब पहुँचे हैं और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 राउंड यहाँ पर एम्प्टी कार्टेज मिला है, जिसको FSL की टीम को बुलाया जा रहा है। उनके द्वारा इसको विधिवत जब्त किया जाएगा। अन्य जो भी यहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध है घटनास्थल पर, उसको संग्रह किया जा रहा है। जो यहाँ लोग हैं इनसे बातचीत किया जा रहा है। जो इसके पूर्व में घटना हुई है उस घटना को और इस घटना को देखते हुए दोनों का समेकित अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी लोग शामिल हैं इन घटनाओं में, सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। सर, पीड़ित के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी जो घटना हो रही है? नहीं, हम लोग ऑलरेडी इस गांव में पेट्रोलिंग की व्यवस्था किए हुए थे। हम लोग ये निर्देश भी दिए हुए थे कि यहाँ पर गांव में पर्याप्त संख्या में बल रहे, आगे भी बल रहेगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। मोकामा में हुए फायरिंग प्रकरण के मुख्य आरोपी सोनू सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पिता प्रमोद सिंह ने प्रतिक्रिया दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, मैं खुद ही वकील हूँ। उन्होंने सरकार और प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील की है। कि ऑनरेबल हाईकोर्ट में थे, उनके आदमी, एक विधायक का कहना है कि हमारे आदमी को गोली लगी है, जिसमें हम नामित हुए, सोनू कुमार नामित हुए, मोनू कुमार नामित हुए। तो मैं प्रशासन का, कानून का सम्मान करते हुए सीनियर एसपी महोदय
के आग्रह पर, एएसपी साहब बाढ़ के आग्रह पर हम पुलिस कस्टडी में दे दिया। इसे भी हम कोर्ट का सम्मान करके उसको सरेंडर कराते। अब प्रशासन से, बिहार सरकार से गुजारिश है कि निर्वाचित प्रतिनिधि और ऑनरेबल हाई कोर्ट के एडवोकेट के घर पर जो गोलीबारी हुई, उसके जो नामित व्यक्ति हैं उन सभी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं, बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह हैं उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी में किसी प्रकार की खामी रहती है तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की शरण लेंगे। आप पर भी अनंत सिंह कह रहे हैं कि राइफल लेकर चलते हैं, अरे वो बहुत, क्या आप एडवोकेट हैं इस तरह जी का? हम एडवोकेट हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम 3:50 में निकले थे। एएसपी महोदय जब उस गाड़ी पहुंची तो एएसपी बाढ़ से भी हम बात किए थे, तो बोले कि गोलीबारी हुई है, जानकारी हमें मिली है, हम आपके घर पर हैं, आपके गांव पहुंच गए। तो उनसे बात किए कि आप तो हैं ही नहीं, आप तो बात भी किए हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो मेरे साथ गया था बहस सुनने के लिए, उसका भी एक कॉपी है। मेरा एडवोकेट से एक और नंबर होता है, AOR नंबर। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में उपस्थित थे। वकील साहब, सुबह सुबह आप सोनू जी ने सरेंडर किया है, तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण जी, पुलिस आती है घर पर, आत्मसमर्पण किए हैं। सीनियर एसपी साहब से भी हम बात किए SHO के थ्रू। बिहार के पहले ऑफ रोड ड्राइव इवेंट का सक्सेसफुली आयोजन किया गया। बुद्धा टोयोटा पटना द्वारा ऑफ रोड ड्राइव इवेंट मैनेजमेंट ने आयोजित किया। पटना के पाटलिपुत्रा ग्राउंड में ये आयोजन किया गया। पाटलिपुत्रा ग्राउंड में एक अनोखा ट्रैक बनाया गया जिसमें कठिन रास्ते बनाए गए। महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने खुद भी ट्रैक पर गाड़ी चलाया। उन्होंने कहा कि बुद्धा टोयोटा पटना ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में काफी लोकप्रिय होते जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम बिहार में पहली बार हो रहे हैं। पटना के साथ बिहार के लोगों को भी इस बात का गर्व है। उन्होंने टोयोटा हाइलक्स गाड़ी को बहुत प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने बुद्धा टोयोटा और मैनेजिंग डायरेक्टर परेश कुमार को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। हाइलक्स का आज टेस्ट ड्राइव हम लोग किए यहाँ पे, और जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भी यह गाड़ी अच्छे तरीके से चल सकता है उसका अनुभव हम लोगों ने आज शेयर किया है। और बहुत अच्छी गाड़ी है ऑफ रोडिंग में भी, और जिस तरीके का सस्पेंशन और जिस तरीके का गाड़ी में मजबूती है, इंजन में जो मजबूती दिया गया है, कहीं से भी किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आधुनिक प्रयोग किया गया है इसमें। कुछ अलग दिखाया गया है कि और भी गाड़ियों से कुछ अलग है, चाहे वो ऑफ रोडिंग में हो या ऑन रोडिंग हो, सब जगह पे अच्छे तरीके से चलेगा। और हमको लगता है कि सुरक्षा के व्यू से भी ये बहुत अच्छा हाइलक्स जो गाड़ी है वो सुरक्षित भी आपको घर तक पहुंचाएगा। इसके लिए आज हम लोगों ने टोयोटा हाइलक्स का आज डेमो लिए, और जिस तरीके से स्टील वाले रैंप पे जो इन्होंने आज हम लोगों को मौका दिया चलाने का, मैं खुद पहले 2016 से टोयोटा का गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी टोयोटा जो है कम दाम में अच्छा गाड़ी जो है वो मिल रहा है। क्या है आप खरीद रहे हैं? बिल्कुल हाइलक्स लेंगे हम लोग, और हम लोग को लिए तो बहुत ज़रूरत वाला चीज़ है गाड़ी ये। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस।